दोस्तों नमस्कार। बढ़ती उम्र के साथ परेशानियां जो आदमी की शारीरिक परेशानियां बढ़ती जाती हैं और वो एक ऐसी स्थिति में आ जाता है कि अपने शरीर से ज़्यादा श्रम नहीं कर पाता। उसके ओवरकम करने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम योग आसनों के अलावा एक बहुत ही अच्छा साधन है अपने शरीर को फिट रखने के लिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो प्राणायाम करेंगे वो करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है कि आप इसको खाली पेट करें, भरे पेट बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकता है। और इसके साथ साथ आपको अपने पोस्चर का भी ध्यान रखना है। आपकी पोजीशन बहुत सही हो, आप सुखासन में बैठें, मुद्रा लगाएं, ध्यान मुद्रा, तीनों उंगली सीधी रहेंगी और अपनी कलाई अपने घुटने पे रखेंगे। दोनों कलाइयों को सीधे हाथ रखते हुए सामने देखते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। कमर को झुकाना नहीं है, इधर उधर नहीं देखना, सामने देखते हुए स्थित रहेंगे। और हल्की सी आंख बंद कर सकते हैं। हल्की आंख बंद करके आपका ध्यान आपके जहाँ पे बिंदी लगाते हैं वहाँ पे रहेगा, ब्रह्मरंध्र। इसको ध्यान में रखते हुए आप सबसे पहले जो अभ्यास करेंगे वो रहेगा भस्त्रिका। तो भस्त्रिका हम कैसे करेंगे? सबसे पहले सांस को जितना भर सकेंगे उतना भरेंगे, देखिए, और फिर एकदम से सांस को छोड़ देंगे। तो बार बार आपको यही दोहराना है और इसको आप कम से कम शुरुआत में 1 से 2 मिनट करेंगे। उसके बाद आप इसको 5 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। 5 मिनट आपके लिए सफिशिएंट है। 5 मिनट बहुत ज़्यादा है। हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसका अभ्यास धीरे करें, वो कुंभक के द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। सांस भरेंगे, छोड़ देंगे, दोबारा से ऐसे ही। थोड़ा सा 10 सेकंड 20 सेकंड का आप इसमें विश्राम लीजिए। कोई भी योगासन या कोई भी क्रिया करने के बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप हम करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती से हमारी पेट की जितनी भी दुविधाएं सब खत्म हो जाती हैं और साथ ही साथ शरीर की जितनी भी परेशानियां हैं वो भी ठीक होती हैं। कपाल भाती के लिए सेम पोजीशन में बैठेंगे। आप चाहें तो इनको दूसरी पोजीशंस में भी, जैसे आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा सुख लगे। मान लो कि आप ऐसे नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। कोई आदमी अगर कुछ नहीं कर सकता है वो अपने बेड पे भी कर सकता है, वो धीरे धीरे करेगा, रोगी आदमी। तो भस्त्रिका के बाद में हमारा आता है कपाल भाती। कपाल भाती को एक सांस भरेंगे, छोड़ देंगे। ऐसे ही आपको अब छोड़ने के बाद खाली सांस छोड़ना ही है नाक के द्वारा। आपको सांस दोबारा लेना नहीं है। अगर ऑक्सीजन अंदर जाती है तो जाने दो उसको, लेकिन आपको सांस लेना नहीं है, सिर्फ बाहर छोड़ना है। सांसों को बाहर फेंकने की क्रिया को हम कपाल भाती बोलते हैं। ये आपके मस्तिष्क को, आँखों को, इन सबको अच्छा रखेगा। तो देखिए इसका डिमॉन्स्ट्रेशन मैं आपको बताता रहा हूँ वैसे शॉर्ट्स में, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको एक पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन दे दूँ। अब इसके बाद देखिए कैसे करेंगे। सांस लिया, छोड़ दिया, अब छोड़ेंगे। अब सांस लेंगे नहीं।
खाली बाहर छोड़ना। इससे आपकी जो शरीर की गंदगी बाहर निकल जाएगी। आप सोचते रहिए कि मेरे शरीर में जो परेशानियां हो मैं उनको फेंक रहा हूँ। इसके बाद आप करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, जिसके लिए जो कुछ भी नहीं कर सकता, और इसको आप खाने के टाइम, खाने के बाद में भी कर सकते हैं। और बाकी प्राणायाम आप भरे पेट नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पोजीशन आपकी वही रहेगी। आपको दाहिना नाक जो है, नथुना, ये बंद करना है। बाएं नाक से सांस लेना है, बाएं नासिका से जितना गहरा ले सकते हैं, अंदर तक जितना भी जाए, क्योंकि जितना भी आपका गहरा सांस जाएगा उतना ही सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचेगी। और ध्यान रहे कि ये जैसे मैं आज यहाँ पार्क में बैठा हूँ, ऐसे ही आप बैठें। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो इसीलिए आपको ये चुनाव करना पड़ेगा। आजकल हमारे वातावरण में बहुत सारा प्रदूषण है, आपको चुनाव करना है जगह का जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ ठीक है। तो अब इसको आप लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ देंगे। जहाँ तक हो सके इसको लोग आवाज़ के साथ करते हैं, लेकिन हो सके तो आवाज़ बिल्कुल ना करें। बिल्कुल धीरे से, आप जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं, सिर्फ इतना ही फर्क है कि हमने एक नाक को बंद कर लिया। आप जैसे ये समझो कि मैं एक नॉर्मल सांस ले रहा हूँ। आप इसको, जब ये हाथ थक जाएगा, आप बाएं हाथ से फिर दोबारा से स्टार्ट कर, तब भी स्टार्ट करेंगे आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट पे ही छोड़ना है। इस तरह से कपालभाति आपको कम से कम 10 मिनट, और अनुलोम विलोम आप चाहें जितना कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आप 5 मिनट करिए। बहुत से मैंने लोगों को देखा है कि वो 2 मिनट भी नहीं कर पाते हैं। तो शुरुआत में आप गिन के कर लीजिए, 20-20 कर लीजिए, जितना आपसे बन पड़े उतना कर लीजिए। और जो बच्चे मेहनत कर सकते हैं वो इसके साथ साथ मेहनत भी कर सकते हैं, योगासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। जिनसे नहीं हो पाता है, जो मरीज हैं, रोगी हैं, उनको धीरे धीरे करना चाहिए। ये मैंने आज आपको 3 प्राणायाम बताए हैं। बाकी और प्राणायाम भी मैं आपको बताऊंगा, सांसों की क्रिया भी और बताऊंगा। वो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।